हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोपहर से आज मैंने ब्लॉग शुरू किया है। पंखे की स्पीड बढ़ा रही थी क्योंकि गर्मी के आलम, आई गेस आपके यहाँ भी न्यूज़ तो अब सर्कुलेट हो ही रही होगी। इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है और ऑलरेडी वर्ल्ड के जो 100 मोस्ट वार्म सिटीज़ हैं उसमें 50 से ऊपर इंडिया के हैं। तो बहुत गर्मी हो रही है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बाय द वे, आज है ना, आज मैंने सोचा है कि बहुत दिन हुए हम लोग इस घर में आए और इस घर में आने के बाद से पिछले 3-4 हफ्ते कैसे बीते हैं मैं ही जानती हूँ। इतना दौड़ा दौड़ा भागा भागा, एकदम बिज़ी। तो जो चीज़ आ रही है वो बस रखी जा रही है। मैं इस रूम को बहुत प्यार से, जैसा मैं चाह रही थी वैसा डेकोरेट नहीं कर पाई। तो ये सब काम एक्चुअली दोपहर में ही हो पाते क्योंकि सुबह में सुबह के रूटीन होते हैं, शाम में शाम के रूटीन होते हैं। तो ये सोफ़ा चेंज हुआ था, पहले आपने देखा, और लास्ट वीकेंड ये सेंटर टेबल का काम हुआ है। हाँ, अब मैंने लाइट कर लिया ना, अब आपको अच्छे से दिखेगा और मुझे भी काम करने में मज़ा आएगा। जब थोड़ी अच्छी लाइट होती है ना और टेम्परेचर कंट्रोल होता है तो अच्छा लगता है काम करने में। तो मेरे पास कुछ एक पुरानी चीज़ें भी रखी हुई हैं, कुछ एक मैंने नई चीज़ें भी मंगाई हैं। तो आज ये जो रूम है इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। और ये जो रूम आप देख रहे हो ना, ये है तो थोड़ा छोटा, लेकिन मैंने बहुत प्यार से इसका एक एक कॉर्नर खुद से जो हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं उन लोग के साथ बैठ करके बनाया है। फिर भी बहुत ज़्यादा वो अपनी मर्ज़ी कर ही लेते हैं, बट आई एम लविंग दिस स्पेस। और मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें अभी मंगाई हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इस रूम को डेकोरेट करने के लिए। यू कैन सी पूरा टेबल ही खाली पड़ा हुआ है। देन उधर जो टीवी एरिया है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें रखी हुई नहीं है। और मेरे सामने आप एक कार्टन देख रहे हो, इट इज़ फुल ऑफ प्यारे प्यारे आइटम्स जो किसी भी रूम में चार चांद लगा सकते हैं। मेरे पास कुछ एक और ब्यूटीफुल पीसेस हैं, वो मैं अंदर से लेकर के आऊँगी। एंड लेट्स स्टार्ट डेकोरेटिंग and actually decorating this room. पहला तो आप ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा एक ट्रे है। ये अर्बन वीव मल्टीपर्पज़ राउंड ट्रे है इन वाइट कलर। ये स्टर्डी MDF फ्रेम में बनी है। प्रीमियम वीगन लेदर लाइनिंग है इसमें। यूनिक ज्योमेट्रिक पैटर्न आप देख सकते हो और वाइट है तो बहुत प्रीमियम ये लगती है। मल्टी फंक्शनल स्टोरेज के तौर पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। डाइनिंग टेबल पर रख सकते हो, कॉफ़ी टेबल पर रख सकते हो, आपके वैनिटी में भी आप इसे रख सकते हो। इसमें ना वीगन लेदर साइड हैंडल्स दिए हैं ईजी यूज़ के लिए और वर्सेटाइल यूज़, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको कॉस्मेटिक्स या ज्वेलरी रखने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बेड साइड एसेंशियल ट्रे की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंट्रीवे की ट्रे की भी तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो और डेस्क ट्रे और स्टेशनरी की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये पीस तो इतना खूबसूरत है ना कि आपका दिल इस पर आ ही जाने वाला है। ये है ब्यूटीफुल स्कैलप्ड ग्लास हरिकेन कैंडल स्टैंड एंड वास। ये प्रीमियम क्वालिटी का है, देखते ही दिल आ रहा है इस पर। हाई शीन मटेरियल एंड ग्लास फिनिश आपको इसमें मिलेगी। लस्चरस क्रिस्टल सरफेस है, स्टर्डी मेटल स्टैंड है और एंटी स्किड फोम मैंने आपको बिगनिंग में दिखाया इसके बेस में लगाया हुआ है जिससे ये स्किड ना हो। आप इसमें फ्लावर्स भी रख सकते हो, कैंडल भी रख सकते हो और एज इट इज़ भी ये एक प्रीमियम डेकोर पीस तो है ही। नेक्स्ट ये आप खूबसूरत से कैंडल्स देख रहे हो, तो ये है ना सेंटेड ओएसिस फ्रेग्रेंट लकी लीफ कैंडल सेट है और इसमें 4 कैंडल्स आती हैं। ये 100% नेचुरल सोय वैक्स से बनी हैं। 100% ऑर्गेनिक फ्रेग्रेंसेस हैं। लॉन्ग लास्टिंग सेंट्स हैं फॉर अरोमा थेरेपी। एलिगेंट एम्बॉस्ड ग्लास कैंडल जार आप देख ही रहे हो और ये ग्लास जब एक बार खाली हो जाता है ना तो भी आप इसे बहुत सारी तरह से क्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। एंड इट कम्स इन एन एलिगेंट बॉक्स मेकिंग इट आइडियल फॉर गिफ्टिंग, है ना। गिफ्ट में किसी को मिलेगा तो देखकर ही वो कितना खुश हो जाएगा। तो मैंने ना ब्लू मैच करके ब्लू यहाँ पर रख दिया था और बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है इन चारों की और देखने में भी काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं ये। और ये जो हरिकेन स्टैंड आप देख रहे हो ना, तो इसमें आप, जैसे मैं बता रही थी, या तो फ्लावर रख लीजिए या कैंडल रख लीजिए। मेरे पास ये वाले फ्लावर्स थे तो मैंने फ्लावर्स रख दिए हैं। अब इतना साफ़ और सुंदर हो गया है घर तो खुशबू तो ज़रूरी है ना। तो इसके लिए मैंने मंगाया है ये एक सेट ऑफ 3 मिडनाइट ब्लूम रीड डिफ्यूज़र। ये हाई क्वालिटी ग्लास से बना है
और मैंने है ना, क्योंकि डिफ्यूज़र भी ग्रीन था तो फिर मैंने कैंडल भी ग्रीन वाली लगा दी। अब अच्छी सिमिट्री हो गई है इसमें। सेट ऑफ 3 है, यानी कि 3 एलिमेंट्स आपको इस सेट में मिलेंगे। हाई क्वालिटी ग्लास से ये बना है, 100% ऑर्गेनिक है, नॉन टॉक्सिक फ्रेग्रेंसेस है, 100% ऑर्गेनिक रीड स्टिक्स आपको मिलेंगी। जो अभी मैं आपको दिखा रही थी, इतने फ्रेग्रेंसेस में ये आता है। मैंने मिडनाइट ब्लूम इसमें से सिलेक्ट किया है। ये एलिगेंट है, एम्बॉस्ड ग्लास डिफ्यूज़र है। ऑयल इसके साथ ही आता है, तो पहले मैंने थोड़ा ऑयल डाला था एंड देन जो रीड्स हैं, जो ऑर्गेनिक हैं रीड स्टिक, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। एंड ये लॉन्ग लास्टेड सेंस है फॉर एरोमा थेरेपी। इट कम्स इन एन एलिगेंट बॉक्स दैट मेक्स इट आइडियल फॉर गिफ्टिंग। बाद में मुझे लगा कि थोड़ा सा और ऑयल डाल देती हूँ तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और ऑयल तो यार भर भर के मिला है, अच्छी खासी क्वांटिटी है इस बॉटल में ऑयल की। और इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही थी। जब घर खुला रहता है तब भी हल्की हल्की खुशबू आती रहती है, जबकि कितनी हवा होती है तब। और घर बंद कर लें तब तो बहुत ही अमेजिंग खुशबू होती है। तो ये मेरा कॉफ़ी टेबल हो चुका है डेकोरेट। कितना प्यारा लग रहा है, मुझे ही प्यारा लग रहा है या आपको भी प्यारा लग रहा है, आप मुझे ज़रूर से बताना। एवरी पीस इज़ सो एलिगेंट एंड ब्यूटिफुल। और कैंडल्स हो गए, खुशबू हो गए, अब क्या बचता है? बचते हैं फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के लिए जो नेक्स्ट आप देख रहे हो ना, ये वास का सेट है एक्चुअली। ये ना मिनिमलिस्ट मैट वाइट फ्लावर वास है, सेट ऑफ 3। प्रीमियम सेरेमिक मटेरियल से ये बने हैं और इस पे है ना रिब्ड टेक्सचर दिया गया है। खूबसूरत डिज़ाइन है ये रिब टेक्सचर का। देन वाइट कलर में आते हैं, ये मैट फिनिश में है। एंड एंटी स्किड फर्नीचर फोम पैड्स इसमें दिए गए हैं। और इसमें सजाने के लिए मैंने बहुत सुंदर फ्लावर्स मंगाए हैं। और आप मेरे व्लॉग्स लेटली अगर देख रहे हो तो आपको पता ही होगा, मुझे हाइड्रांजियाज बहुत प्यारे लगते हैं। हम लोग अभी थाईलैंड भी घूमने गए थे तो मैंने भर भर के हाइड्रांजियास के फ़ोटो लिए हैं, आंखें से किए। हर कलर के हाइड्रेंजिया मैंने देखे हैं वहाँ पे। ये है फॉक्स हाइड्रेंजिया फ्लावर ब्लू कलर में। कोई लोग फॉक्स भी बोलते हैं, कोई लोग फॉ भी बोलते हैं, तो आप जो बोलते हैं वो मान लीजिए। और ये मैंने एक ट्रिक आजमाई है, क्योंकि ये स्टिक्स है ना, ये वाले वास से बड़ी थी, तो मैं इस तरह से मोड़ करके लगा देती हूँ और बहुत ही खूबसूरतली सेट हो जाता है और अच्छे से सेट ही हो जाता है। फिर ये मूव भी नहीं करता, तो जैसे आप डेकोरेट करेंगे वैसा ही ये दिखेगा। और ये हाइड्रेंजिया फ्लावर्स तो मैं आपको क्या बताऊँ, इतने खूबसूरत है ना। दे आर मेटिकुलसली क्राफ्टेड। इसके पेटल जो है ना वो लाइफ लाइक टेक्सचर देते हैं। इंट्रिकेट डिज़ाइन है टू मिमिक द नेचुरल अल्योर ऑफ हाइड्रांजियाज। और इसमें है ना बहुत ही सुंदर, मतलब कोई कहेगा ही नहीं कि ये नकली हैं। ऐसे कपड़े जैसे इसके पेटल नहीं हैं, दे आर क्वाइट वेलवेटी एंड सॉफ्ट और बहुत सुंदर ये लग रहे हैं। एंड ब्लू कलर कितना प्यारा मर्ज हो रहा है। ब्लू वाइट ग्रीन इज़ अ मैच मेड इन हेवन। एंड ऑनेस्टली मुझे बताइएगा, डोंट यू फील कि कितने एलिगेंट एंड सीरीन ये लग रहे हैं। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ये छोड़ेंगे, बिकॉज दे लुक लाइक रियल। बहुत ही प्यारे हैं मुझको ये लगे। और ये इतने टॉल है ना कि अगर आपका वास टॉल है तो उसमें भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। यूजुअली स्मॉल स्टिक्स फ्लावर की तो कहीं भी मिल जाती हैं, बट टॉल स्टिक ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। एंड दे आर क्वाइट टॉल। और नेक्स्ट है ये विंटेज एलिफेंट डेकोर पीस। वाइट कलर में मैंने ये लिया है। ये है ना बहुत ही एक्सपर्टली क्राफ्ट किया है रेसिन मटेरियल से और स्टार्क वाइट कलर का है। इसमें थोड़ा थोड़ा गोल्ड भी है इधर उधर। और इसमें एलिफेंट है विद अडोरेबल काफ। और एलिफेंट्स हैव बिन एसोसिएटेड विद गुड फॉर्च्यून, विजडम एंड प्रोटेक्शन, आप जानते ही हो। और फेंग शुई के हिसाब से ये जो होता है ना, जो मम्मी विद बेबी एलिफेंट होते हैं, ये है ना फर्टिलिटी, फैमिली, लव एंड टुगेदरनेस और साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी को सिंबलाइज करती है। तो इसलिए मैंने ये पीस चुना। द मदर एंड द बेबी एलिफेंट डेकोर पीस लेंड्स एन ऑपुलेंट चार्म टू वंस लिविंग रूम एंड डेकोर। जैसे मेरे लिविंग रूम में इसने 4 चांद लगा दिए हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मेरा फेवरेट कॉर्नर ऑफ द हाउस। ये मैंने बहुत ही दिल से बनवाया था। लोगों ने यहाँ पे शू रैक्स बनवाए हैं बाकी घरों में, पर मैंने इसको बैठने के हिसाब से बनाया, बिकॉज मैं चाहती थी यहाँ बैठ करके बाहर देखा जाए, बारिश जब होगी तो बारिश को एंजॉय किया जाए। इसलिए इसको बहुत दिल से मैं डेकोरेट करना चाहती थी। और यहाँ के लिए मैंने थोड़ा सा कलर मंगाया है। एंड लुक एट दिस ब्यूटी। ये है ल्यूक्स कुशन कवर एंड रनर सेट ऑफ 3। और ये मजेंटा कलर में मैंने मंगाया है। सारा ही थोड़ा सा पेस्टल एंड थोड़ा सा
बेज एंड वाइट हो गया है मेरा घर। तो ये कॉर्नर मैं चाहती थी थोड़ा सा ब्राइट हो, और एंट्रेंस पे ब्राइट कलर बहुत अच्छे रहते हैं वास्तु के हिसाब से भी, और ओवरऑल आपका जो मूड सेट होता है ना घर में एंट्री लेते हुए उसके हिसाब से भी। लास्ट घर में भी मैंने एंट्री पे येलो कलर करा रखा था। तो ये जो रनर आप देख रहे हो ना, इसको आप बेड पे भी लगा सकते हो, और काफ़ी लंबा चौड़ा है ये, और इस तरह यहाँ पर लगाने में भी ये बहुत सुंदर लग रहा है। एंड लुक एट दिस कुशन कवर्स, प्रीमियम क्वालिटी है, दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आप खुद ही देख रहे हो कितने अच्छी तरह से बनाया गया है ये। कुशंस विद स्मूथ जिपर एनक्लोजर्स हैं ये, एंड देन प्रीमियम क्वालिटी तो है ही। सॉफ्ट वेलवेट फैब्रिक में ये बनाया गया है, एंड क्विल्टेड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आपको इसमें मिलेगा। मैंने इसके अंदर फिलर्स ऐड करके इसको थोड़ा सा फ्लफ अप कर लिया है, एंड मुझे ना ये कलर देखते ही भाग गया था। एक दिन मेरा कह रहा था कि थोड़ा सा लाइट ही कुछ ले लूँ जो पूरे रूम की थीम को मैच करे। देन आई थॉट कि नहीं, थोड़ा सा मुझे बर्स्ट ऑफ कलर चाहिए, और आई वाज राइट, ये यहाँ पे बहुत ही प्यारा लग रहा है। और नेक्स्ट जो पीस है वो भी मैंने बहुत सोच समझ के मंगाया है, वो है ये खूबसूरत सा एंजल स्टैचू आप इसे कह सकते हो। और ये मैंने ना जानबूझकर वाइट में मंगाया है, क्योंकि आपको पता है एंजल स्टैचू जो होता है, एंजल विद विंग्स, एंड स्पेशली इन वाइट इट इन्हांसेस योर वेस्ट। तो वेस्ट का चार्म आपका बढ़ाता है, वाइट इज़ द कलर ऑफ वेस्ट ना, एंड ये कॉर्नर मेरा वेस्ट आता है। और यहाँ पर दिस स्टैचू ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, और यहाँ पर एक छोटी सी लाइट भी दी गई है, तो जब इसके ऊपर लाइट गिरती है तो ये और भी खूबसूरत लगता है। दिस स्टैचू इज़ मेकिंग दिस कॉर्नर सो पीसफुल एंड एलिगेंट। देख कर लग रहा है जैसे यहाँ पर इसी को आना था, ये जगह इसी के लिए बनी थी। एंड लुक एट दिस कॉर्नर नाउ। किसी को किताब पढ़ने का शौक़ हो तो यार ये जगह उसको जन्नत जैसी नज़र आ रही होगी ना। कितना प्यारा बन गया है ये कॉर्नर। आई एम वेटिंग फॉर द मानसून कि मैं भी यहाँ बैठकर थोड़ी अपनी चाय कॉफ़ी एंजॉय करूँ। लुक एट द रूम, कितना प्यारा लग रहा है। छोटे छोटे कुछ ही पीसेस से इतना सुंदर हो गया, और नेस्टेशा के पीसेस हैं बहुत अमेजिंग, देयर क्वालिटी इज़ नाइस, द डिज़ाइंस आर यूनिक। इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करना। मैंने दोपहर में ये सब सेट किया था, और शाम हो गई है तो मेरा दिल हो रहा था जल्दी से कि मैं कैंडल भी लिट करूं, क्योंकि कैंडल से ना एक अलग ही एम्बियंस आती है घर में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाता है घर। और खुशबू आ रही है उस कैंडल से तो फिर कहने ही क्या। और जब बात खुशबू की हो रही है तो मेरा दिल चाहा कि एक अगरबत्ती और जला लेती हूँ। तो मेरे पास अगरबत्ती जो रखी हुई थी, ये भी नेस्टेशिया की हैं। मेरा मंदिर सेटअप का आपने वीडियो अगर देखा हो तब मैंने आपको दिखाया था। ये स्टैंड भी एंड अगरबत्तीज़ भी, एंड इसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी है। और शाम का मूड एक अगरबत्ती और कैंडल जलाते ही बस सेट हो जाता है। फिर तो मन करता है कि अब कुछ नहीं करना है, बैठ के थोड़ी गज़लें सुने या मूवी देखी जाए, या एक कप चाय, और अगर आप कॉफ़ी लवर हो तो एक कप कॉफ़ी एंजॉय की जाए। एंड शाम मेरा वैसे भी फेवरेट वक्त है दिन का, और इस घर में मुझे शाम और भी अच्छी लगती है। और मैं तो कपड़े वपड़े चेंज करके डिनर बनाने की तैयारी में बिज़ी हो गई थी। मैं डिनर बना ही रही थी तो फिर मेरी घर की घंटी बजी, और एक पार्सल मेरा नेस्टेशिया का बाकी रहता था। मैंने सोचा था जब ये आएगा तब मैं आपको दिखा दूँगी अलग से, बट कोइंसिडेंस देखो आज ही मुझे डेकोर करना था और आज ही ये आ गया। और ये मंगाया मैंने एक प्यारा सा थ्रो फॉर माई सोफ़ा। ये एक बिल्कुल सॉफ्ट गर्ल निटेड सोफ़ा थ्रो है, और ये आप देख रहे हो ये बेबी पिंक कलर में है। और ये सिर्फ इस कलर में नहीं है, आपको वाइट, ग्रे, येलो, ब्लू बहुत सारे कलर्स में मिल जाएगा। मैंने ये जानबूझ के इसी कलर में पिक किया है क्योंकि मेरा डाइनिंग टेबल इस कलर का है, बहुत सारी चीज़ें इस कलर से मैच हो रही हैं। एंड ये ह्यूज है, आप देखो अच्छा खासा इसका डायमेंशन है, और खूबसूरत तो ये दिख ही रहा है। तो बहुत ही प्यारा गॉर्जियस एक्रेलिक यार्न थ्रो ब्लैंकेट है ये। हल्की हल्की मीठी मीठी ठंड हो या आप एसी चला कर टीवी देखते हैं तब तो ये थ्रो बहुत ही काम आते हैं। इट हैज़ अ परफेक्ट एक्सेंट फॉर एनी लिविंग स्पेस। सॉफ्ट टेक्सचर है तो
चीज़ें सॉफ्ट होती है तो वो ऑटोमेटिकली फिर इनवाइटिंग हो जाती हैं। तो एक प्यारा सा थ्रो आपके रूम में, बेडरूम में या स्पेशली लिविंग रूम में होना ही चाहिए, सो दैट यू कैन एन्जॉय योर मूवी और मे बी यू कुड रीड अ बुक। और मैंने पहले थ्रो जैसे डाला था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसका स्टाइल बदल रही हूँ एंड आई एम जस्ट लविंग ऑल दीज पीसेस। इन सारे ही पीसेस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक कर लेना एंड मुझे बताना आपको मेरे लिविंग रूम का डेकोर कैसा लगा। और कोई आपके सजेशंस हों या आप चाहते हो कि किसी सर्टेन चीज़ को किसी सर्टेन तरीके से रखा जाए, तो मुझसे प्लीज़ आपके वैल्यूबल फीडबैक शेयर करना। डूएबल होगा तो आई डेफिनेटली डू इट। इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक दे सकते हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।